नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनुपम मिश्रा और आप सभी लोगों का द टाइम फ्रेम में एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग करेंगे निफ्टी का वीकली एनालिसिस और देखेंगे इस पूरे हफ्ते निफ्टी हमें क्या रिस्पांस दे सकता है, हमारी ट्रेडिंग स्ट्रेटजी किस प्रकार से होनी चाहिए पूरे हफ्ते के लिए। दोस्तों, आप लोगों के सामने इस समय निफ्टी का वीकली चार्ट ओपन है और आपको यहाँ पे एक रेजिस्टेंस नज़र आ रहा होगा, एक रुकावट नज़र आ रही होगी निफ्टी के वीकली चार्ट पे। और इस समय ये जो रेजिस्टेंस है, हमारा ये वाला कैंडल जो इस वीक का था, वो ऑल इसके अंदर ही जाके काम किया। अगर आप ध्यान से देखें, मैं इसको जूम कर दे रहा हूँ, तो वो इसके अंदर जाके काम किया है। और कल थोड़ा सा मार्केट में एक होल्ड देखने को मिला, वरना उससे पहले कुछ इस प्रकार का कैंडल था। और अगर आप लोग को पिछले वीडियो में याद होगा तो हम लोगों ने बात की थी, अगर निफ्टी में थोड़ा सा ऊपर का मूव आता है, अगर निफ्टी थोड़ा सा होल्ड करता है, तो पॉसिबिलिटी होगी हमें कुछ इस प्रकार का कैंडल देखने को मिलेगा। और तकरीबन वैसा ही कैंडल हमें मार्केट बना के भी दिया है। एनालिसिस में बस हमें इस चीज़ का ध्यान रखना होता है दोस्तों कि आने वाले समय में मार्केट का डायरेक्शन है किस तरफ का। अगर वो एक अप ट्रेंड डायरेक्शन में है तो नीचे के सारे ट्रेड्स को हमें अवॉइड करना पड़ेगा। तो कोशिश हमारी यही रहेगी दोस्तों कि जिस प्रकार का यहाँ पे एक कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है, एक तरीके का इनडिसीजन कैंडल है ये, यहाँ पे हमें अभी तुरंत के तुरंत शॉर्ट की तरफ तब तक नहीं बैठना है दोस्तों, जब तक ये वीकली एनालिसिस में जो ये वीकली कैंडल बना है और इसका ये जो लेवल है तकरीबन 18,450 18,450 का लेवल, अगर ये मार्केट नीचे की तरफ ब्रेक करता है तो हमें एक बहुत अच्छी सेलिंग हो सकता है देखने को मिले। वरना पूरी कोशिश मार्केट यही करेगा, पिछले वीडियो में भी यही डिस्कशन किया गया था कि जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा मार्केट, तो ये लेवल है 18,670 या 680 का, मार्केट जैसे ही ये लेवल क्रॉस करेगा हमें एक बहुत अच्छा ऊपर का मूव देखने को मिलेगा। दरअसल दोस्तों कुछ नहीं है, सिर्फ इतना है कि मार्केट यहाँ पे एक प्रकार का पॉज ले रहा है, एक थोड़ा सा रुकना चाह रहा है, होल्ड करना चाह रहा है अपने आप को। अब ये बिल्कुल इसी जगह पे रुक के अगले हफ्ते से ऊपर की तरफ निकलना चालू करता है, या यहाँ पे थोड़ा सा और एक कोई कैंडल बनाना चाहता है, थोड़ा सा और मार्केट में जो वीक हैंड्स उनको हटाना चाहता है। ये सारे डिस्कशन से सारी चीज़ें जो होंगी वो वीकली चार्ट पे हमें दिखेगा। एक ऊपर का भी लेवल जिस तरीके से नीचे का ड्रॉ किया गया, एक ऊपर का भी लेवल ड्रॉ किया जाए, वो रहेगा कुछ यहाँ पे। देखिए दोस्तों, 18,670 18,670 ये लेवल ऊपर की तरफ जब क्रॉस होगा तो मार्केट में दोबारा हमें ऊपर के ट्रेड्स दिखना चालू हो जाएंगे दोस्तों। और ये ट्रेड क्रॉस करते ही जो लेवल्स हमें अचीव हो सकते हैं वो हैं तकरीबन 18,800 और 18,850 तक के। दोस्तों 18,900 का भी लेवल है, लेकिन ये सारे लेवल अगर अचीव हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगा कि 18,900 का भी लेवल अचीव हो जाएगा। पहला टारगेट ये, दूसरा ये और फिर तीसरा ये। ध्यान से काम कीजिएगा, मार्केट एक रेजिस्टेंस जोन में है, थोड़ा समय बिता सकता है, ट्रिकी हो सकता है। अमूमन देखिए, जब हमें ये रैली मिलती है तो हम सोचते हैं कि हम क्या करें, और जब हम यहाँ पहुँच जाते हैं तो हमारा मन करता है कि हम बाइंग करें। तो थोड़ा सा अपने इमोशंस को कंट्रोल रखिए, कहाँ से आपको एक अच्छी रैली मिलने वाली, कहाँ से आपको एक अच्छा रनअप मिलने वाला है, इन चीज़ों का बहुत विशेष ख्याल रखा करिए दोस्तों। वीकली एनालिसिस में बहुत ज़्यादा कुछ बताने के लिए नहीं होता है। एक छोटी सी चीज़ और है जो मैं आपको दिखा दूं, जहाँ पे पिछली बार भी इस चीज़ के ऊपर डिस्कशन हुआ था कि हमें बाइंग के दो लेवल्स मिल रहे हैं दोस्तों। एक तो ये आपको दिख रहा होगा बड़ा वाला कप एंड हैंडल का पैटर्न ही ये पहला कप एंड हैंडल है। अगर मार्केट यहाँ तक आता है, कुछ रेंज बनाता है और ऊपर की तरफ जाने लगता है, रेंज बनाने का दोस्तों, रेंज बनाने का मतलब ये होता है कि यहाँ पे एक दो कैंडल और बनाता है और उसको ब्रेक करके फिर ऊपर की तरफ जाने लगता है,
तो ये हमारा एक बाय पॉइंट हो गया, मतलब यहाँ से बहुत अच्छे, मतलब काफ़ी लोग बैठेंगे बाइंग में, फिर मार्केट को फिर काफ़ी अच्छा ऊपर ले जा सकते हैं वो। जैसे अगर आप इसकी एक छोटी सी रेंज की कैलकुलेशन अगर की जाए, ये देखिए, अगर हम इस रेंज की को कैलकुलेट करें तो ये तकरीबन हमारा आ रहा है 3200 या 3300, या आप एक राउंड फिगर 3000 ही मान लीजिए, और फिर 22,000 तक जाने के चांसेस हैं। लेकिन दोस्तों 22,000 एक बार में नहीं जाएगा, 22,000 जाने में काफ़ी टाइम लगेगा और रुक रुक के जाएगा। प्राइस एक्शन जो जो करता है मार्केट वो सारी चीज़ें करेगा और फिर ऊपर की तरफ जाएगा। फिलहाल चलिए एनालिसिस की तरफ चलते हैं, और यहाँ पे आपको इस समय एक कप एंड हैंडल का पैटर्न दिख रहा है और कंप्लीट होने के कगार पे है। तो एक सिनेरियो तो आप ये याद रखिएगा, मान लीजिए कि मार्केट यहाँ से नीचे की तरफ आता है, इन केस एक सिनेरियो ये भी मान के चलते हैं क्योंकि मार्केट वो कुछ भी कर सकता है। अगर ये नीचे की तरफ आता है, एक राउंड लेता है, दोबारा ऊपर जाता है, तो यहाँ पे एक छोटा कप एंड हैंडल हमें यहाँ पे देखने को मिलेगा दोस्तों। यहाँ ये देखिए कुछ इस प्रकार का, और फिर हमारा दूसरा जो बाइंग लेवल हो जाएगा वो यहाँ पे हो जाएगा, यानी फिर यहाँ से लोग एंट्री करेंगे और बहुत अच्छा रनअप ऊपर देखने को मिलेगा। ठीक उसी प्रकार से अगर हम यहाँ पे दोस्तों एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ करें, एक ट्रेंड लाइन को यहाँ से अगर हम ड्रॉ करते हैं इस तरीके से, और मार्केट को किसी बहाने नीचे की तरफ आना है, तो उसके पास यहाँ पे फिर एक पैटर्न बनने चालू हो जाएंगे, दिखेंगे। देखिए अभी अभी जो सेकंड सिनेरियो में बात की गई कि यहाँ से अगर नीचे आता है तो ये पॉइंट, ये जो यहाँ पे ये एक ट्रेंड लाइन, ये जो लो पॉइंट है, एक दूसरा लो पॉइंट है ना, ये दो पॉइंट्स मिलके एक ट्रेंड लाइन को ड्रॉ कर रहे हैं। उससे क्या हो रहा है कि यहाँ पे एक सपोर्ट मिलेगा मार्केट को। अब चाहे तो मार्केट इस सपोर्ट को टाइम बिता के ब्रेक करे, या यहीं से सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर की तरफ चला जाए। ऊपर की तरफ चला जाएगा, आपके पास एक कप एंड हैंडल प्रोवाइड हो जाएगा। अगर ऊपर की तरफ नहीं जाता है तो फिर नीचे की तरफ ही अगर उसे आना होगा तो आपके पास ये पोर्शन भी रेडी हो जाएगा। तो मार्केट में एक ही पॉइंट ऑफ टाइम पे 2-3 सिनेरियो हमेशा अवेलेबल रहते हैं, ऊपर जाने के, साइडवेज होने के, नीचे आने के। आपने बस क्या ध्यान देना है कि हर एक टाइम फ्रेम के हिसाब से आपको किस प्रकार के ट्रेड मिल रहे हैं। छोटे टाइम फ्रेम का इस्तेमाल ट्रेड लेने के लिए कीजिए, बड़े टाइम फ्रेम का इस्तेमाल एनालिसिस के लिए कीजिए। ऑलरेडी ये पहले से भी डिस्कस किया गया था डेली एनालिसिस वाले वीडियोस में दोस्तों, कि वीकली पे हमें एक पॉज देखने को मिल सकता है जो कि यहाँ पे है। अब इस पॉज में कुछ नहीं करना है, बस अगर ये ऊपर की तरफ ब्रेक करता है तो हमें सिर्फ बाइंग के लेवल्स को ढूंढना है। अगर ये नीचे आता है तो डेली चार्ट पे, मैं एक बार डेली चार्ट लगाऊंगा, डेली चार्ट पे आपको इस पैटर्न को थोड़ा सा समझना है। ठीक है दोस्तों, कि ये यहाँ से भी एक ट्रेंड लाइन जा रही है। अगर ये इसको नीचे की तरफ ब्रेक करता है, जो अभी हमने लेवल डिसाइड किया था ना वीकली पे 18,450 का, कि 18,450, मैं एक मिटा के फिर से बना दे रहा हूँ, 18,450 के नीचे आते हैं तो हमें एक अच्छी रैली नीचे की, क्योंकि फिर हमारा सपोर्ट फिर यहाँ कहीं पे है दोस्तों, फिर बीच में कहीं सपोर्ट मिल नहीं रहा है, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होगी 18,200 तक आने की। पहले हम 18,400 पे आएंगे, क्योंकि यहाँ पे, क्योंकि पिछले वीडियो में भी मैंने बताया था कि 18,400 का एक लेवल है, उसके आसपास हम आएंगे, और फिर 18,200 तक आने के भी हमारे पास चांसेस होंगे। तो अपने आप को उसी तरीके से प्रिपेयर कीजिएगा जिस प्रकार से जो इंट्राडे के एनालिसिस टाइम फ्रेम है, जैसे कि 1 आवर 15 मिनट्स, ये आपको जिस तरीके का डायरेक्शन दिखाएंगे, प्राइस एक्शन दिखाएंगे, पैटर्न दिखाएंगे, उसी तरफ आप ट्रेड करने की कोशिश कीजिएगा। बाकी बड़े एनालिसिस आपको बड़ा रास्ता दिखाते रहेंगे। दोस्तों ये एक वीकली एनालिसिस था आने वाले हफ्ते के लिए, और जो कि 5 तारीख से चालू होगा। आशा करता हूँ आप लोगों को ये एनालिसिस पसंद आया होगा। अगर यह एनालिसिस आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल। धन्यवाद, नमस्कार।